जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 9 के टैगोर मोहल्ला में और हमारे साथ में पार्षद प्रत्याशी प्रवीण तिवारी जी की मौजूदगी है। और जहां तक देखा जाए तो लगभग 6 से 7 दिन बचे हैं चुनाव को, और ऐसे में हम बात करना चाहेंगे सर आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब तक की तैयारियां क्या कुछ कह रही हैं? जहाँ भी हम अपने लिए वोट मांगने जा रहे हैं और माननीय महापौर जी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, मन से, खुले मन से लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है और केंद्र की सरकार है, उसकी जो योजनाएं बनी हैं, वो शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, खाद्यान्न वितरण हो, ये जो सारी योजनाएं हैं सामान्य जनमानस के जीवन में बदलाव की योजना है और उन योजनाओं का हमें पर्याप्त लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निरंतर लोगों के बीच में बने रहते हैं। 5 साल हम लोग का चुनाव होता है, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के दूसरे दिन अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और इसी कारण हम निरंतर लोगों के बीच में बने रहते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनको समस्याओं का निवारण कराते हैं। इस कारण लोग हमसे जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक कहा भी जाए कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, बहुत फेमस लाइन है कि हम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव के बाद ऐसा कुछ होता नज़र आएगा? हमारी पार्टी का निर्माण ही अंत्योदय को लेकर हुआ था। अंतिम पंक्ति पे खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, पार्टी इस उद्देश्य को लेकर पार्टी का निर्माण हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से लेके और बूथ का कार्यकर्ता तक, सिर्फ उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करता रहता है। आपके साथ कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का साथ देखने को मिलता है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी यदि आप ये चुनाव जीते इन युवाओं का? सामान्य तौर पे एक सामान्य प्रवृत्ति है इंसान की। कोई भी इंसान किसी से जुड़ के अगर असुरक्षित महसूस करता है, वो अपने जीवन में अव्यवस्थित महसूस करता है, तो उससे जुड़ता नहीं। अगर मेरे साथ युवा जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं से उनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारे लिए बड़े भाई सोचते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे से जुड़े हैं। और चुनाव जीतने के बाद मैं पूरी तरह से इतना पार्षद की हैसियत भी देखनी होगी कि पार्षद का मूल काम क्या होता है। पार्षद का मूल काम होता है नाली साफ़ करवाना, झाड़ू लगवाना, स्ट्रीट लाइट जलवाना, खाद्यान्न वितरण करवाना, समग्र ID बनवाना, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे काम पार्षद के जिम्मे होते हैं। और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, ज़मीन तक उसको पहुंचाया जाए, ये काम पार्षद का होता है। वो काम पिछले 5 साल मैंने बखूबी निभाए हैं। लेकिन इससे हट के भी मैं, चूँकि ज़िले का उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, उस नाते सिर्फ एक वार्ड तक सीमित रहना मेरा काम नहीं है। मेरे को अन्य लोग जगह भी देखना है। मैं युवाओं के लिए जो बेसिक समस्या है उन पर पहले भी काम किया हूं और आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। देखा जाए इस बार आपके ही समकक्ष विपक्ष में पार्षद प्रत्याशी भी खड़े हैं, शेखर सिंह जी। ऐसे में आपको क्या लगता है उनका कितना प्रभाव यहाँ के वार्ड के लोगों के ऊपर पड़ रहा है? पूरा कोरोना काल आप लोग भी कवरेज करते थे। पूरे कोरोना काल में ये जितने प्रत्याशी दिख रहे हैं, कहीं भी आम जन के बीच में ना राशन बांटते दिखे, ना सैनिटाइज़र बांटते दिखे, ना मास्क बांटते। कहीं भी आप देखे होंगे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों के बीच में काम करते हुए दिखा है। उनकी और मेरी तुलना मैं ये कहूँगा कि ये चुनाव विशुद्ध रूप से धन बल और जन बल के बीच में होने जा रहा है। और इतिहास गवाह है कि हमेशा जन बल के सामने अंततः धन बल परास्त होता है। जिसके साथ जन होते हैं उसी की विजय होती है। और ये जन बल ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारी अपनी निजी इच्छाओं को मार के लोगों के साथ जीना पड़ता है, तब जाके ये जन बल तैयार होता है। और ये एसी में रहने वाले लोग ये धूप में खड़े होकर नाली साफ़ करवाने में खड़े नहीं होंगे।
ये एसी में रहने वाले लोगों को धूप में खड़े होकर खाद्यान्न बंटवाने के लिए दिन भर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये लोग अपने व्यापार के लिए, हमारा व्यापार बढ़े इसलिए नेता राजनीति करते हैं, और वो जो इस उद्देश्य के लिए वो राजनीति करते हैं वो उनका पूरा हो रहा है। देखिए, राजनीति करने के लिए लोग अपने अपने उद्देश्य को लेकर राजनीति करने आते हैं। कुछ लोग आते हैं कि हमारा प्रशासनिक अमलों में दबदबा हो, इसलिए राजनीति में आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि हमारा व्यापार और अच्छा बढ़ जाए दबदबे से, इसलिए भी आते हैं। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को हम राहत दिला सकें। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ एक उद्देश्य, लोगों के हित के लिए राजनीति करने उतरता है। अन्य लोगों को आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में सिर्फ ट्विटर में काम करते या सोशल मीडिया में काम करते देखे होंगे, ग्राउंड में नहीं दिखे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ग्राउंड में काम करता हुआ दिखता है, और इसी कारण मुझे पूरा भरोसा है कि इस वार्ड की जनता, इस वार्ड की नहीं, मैं 11 वार्ड की बात कर रहा हूँ, 11 वार्ड के पार्षद बहुमत से जीत के आएंगे, और हमारे महापौर चंद्र प्रताप विश्वकर्मा भी ये चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मतलब अदर पार्टी के भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी विचारधारा से प्रेरित होके वो हमारे साथ आए हैं, और हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। तो जो भी हमारी विचारधारा के साथ जुड़ के हमारे विचारधारा के साथ काम करना चाहेगा, उनका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में और भी लोग कांग्रेस से या अन्य दल से हमारे संगठन में आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगता है तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो उस विचारधारा में ढल जाता है। आखिरी भी बस आपसे एक सवाल कि आपकी जो अभी सरकार है, और आप जब अगर यदि ये चुनाव जीतते हैं तो आपका साथ क्या उन लोगों के साथ ही रहेगा जिनके साथ आपका उठना बैठना है, या आपके वार्ड के हर एक व्यक्ति के साथ आपका वो सहयोग रहेगा? सामान्य तौर पे मेरा साथ कभी भी सीमित दायरे पे नहीं रहा है। मैं हर गली, हर मोहल्ले में एक छोटे बच्चे से भी संपर्क में रहता हूँ, और पिछले 5 साल में ऐसा मैंने किया है, निभाया है इसको, अपने जीवन में इसको उतारता हूँ। मेरे लिए एक सीमित दायरे में रहना या कुछ चंद लोगों के बीच में बंधे रहना, ये मेरे नेचर से बाहर है। मेरे नेचर में ये है ही नहीं। मैं अपना विस्तार करना चाहता हूँ, और मैं निरंतर करता हूँ, करता रहूँगा। मैं सीमित दायरे में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लोग बांधना चाहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य जन जन तक पहुँचना है, मैं वो करके रहूँगा। तो आखिरी में अब आप ये 6 दिन जो बचे हुए हैं, ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं? मैं जनता से, पूरे 11 वार्ड नहीं, पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ, जो आपके समय पे, आपके बुरे वक्त पे, आपकी कठिनाई में आपके साथ खड़ा रहा हो। अभी दुनिया भर लुभावने वादे करके लोग जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हो, जो आपकी कठिनाई परेशानी को दूर करने के लिए प्रयास किया हो, आप उनको चुनिए, उनको वोट दीजिए, ना कि ऐसे आदमी को जिनसे मिलने के लिए आपको 3 लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़े। ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जिनसे मिलना मुश्किल होगा। ये 6 तारीख के बाद आपको उनसे मिलना भी कठिन हो जाएगा। उनसे पहले 3 लोग को परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, तब वो आप उनसे मिल पाएंगे। रात को 12 बजे कुछ लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिन रात को 12 बजे उनको आप फ़ोन लगाने से डरेंगे, और फ़ोन लगाएंगे भी तो उधर से क्या जवाब मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए, और समान आपके बीच में रहने वाला जो भी कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आप चुनाव लड़ रहा है, उसको आप वोट दीजिए, जिताइए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण नगर निगम की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होना आवश्यक है, अगर सिंगरौली का विकास चाहिए तो बहरहाल निर्णय परिणाम जो भी हो और जिनके भी पक्ष में आए, ये तो बात 6 दिन के बाद हमें पता चलेंगी। पर ये जो वार्ड क्रमांक 9 का चुनाव है, काफ़ी घमासान युद्ध है और काफ़ी आकर्षक होने वाला है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। के साथ दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद। जनता का सेवक कैसा हो?